टेंस बन गया था टेंशन, सो डोंट वरी। टेंस समझ में नहीं आ रहा था, कहीं पे डू, कहीं पे डिड, कहीं पे हैव, कहीं पे हैड। सो इस वीडियो को देखने के बाद टेंस की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, सो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड दिस इज अमन। If you new here, then please subscribe to my channel and hit the bell icon. When I'll upload a video, you can get the notifications easily. Okay, so let's start. Present tense. I mean, present tense क्या है? What is present tense and present tense कितने प्रकार के होते हैं? टेंस क्या है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये पार्ट 1 में बता चुका हूं मैं। ऑलरेडी वीडियो इस पे बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो आज की वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इसके बाद प्रेजेंट टेंस का सुपड़ा साफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई मीन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? आई मीन जो काम वर्तमान समय में हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई मीन जो काम, वॉट एवर, जो कुछ भी प्रेजेंट टेंस में आई मीन वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर? सो ये 4 प्रकार के होते हैं। आई मीन इनके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इंडेफिनिट टेंस एंड सेकेंड वन कंटीन्यूअस टेंस एंड थर्ड वन परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 1 में है एंड आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पहचान क्या है पहले बता चुके हैं। कोई भी टेंस आपको पढ़ना है, आई मीन टेंस सीखना है, आपको 2 बातें याद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न 2 स्टेप। फर्स्ट वन पहचान, आई मीन आइडेंटिटीज, पहचान आपको याद करनी पड़ेगी एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद में टेंस हलवा लगेगा। जैसे हलवा नहीं होता ना, टेंस आई मीन स्ट्रक्चर और पहचान पे बेस्ड है। ये 2 बातें आपको याद हो गई तो टेंस हलवा हो जाएगा। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? आई मीन सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। ओके, ये शब्द दिख जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है इसका? हिंदी से इंग्लिश में, आई मीन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का या इंग्लिश बोलने का स्ट्रक्चर क्या है? सो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ओके, प्लस V3। ये V3 क्या है? व्हाट इज V3? आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आई मीन वर्ब क्या है? जो काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, सो V3 क्या है? आई मीन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, सो कोई भी हम वर्ब ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले। प्ले की फर्स्ट, प्ले में होता है खेलना, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड। फोर्थ फॉर्म बनानी है, B4 बनाना है, ING फॉर्म ऐड कर दो, प्लेइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म बनाना है, यस या यस ऐड कर दो, प्लेस। ओके, सो ये थी वर्ब की फॉर्म। ओके, एंड ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? सो कहाँ पे हम किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे, कहाँ पर हैज यूज करेंगे? आई मीन कहाँ पे हैज, कहाँ पे हैव। ओके, सो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, आई मीन सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट या नेम। ओके, प्लूरल क्या है? आई, बी, यू, दे। ओके, सो जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वहां पे हम हैज यूज करेंगे एंड जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा वहां पे हम हैव यूज करेंगे। ओके, सो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट वन, मैं नाश्ता कर चुका हूं। ओके, आई मीन काम कंप्लीट हो चुका है, चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हैज एंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हैव। तो मेक इंग्लिश क्या होती है? आई। आई क्या है? बहुवचन है, आई मीन प्लूरल है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव। ओके, सो सबसे पहले आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव,
ओके। एंड नाश्ता करना क्या होता है, आई मीन नाश्ता करना का टेक होता है, टेक द ब्रेकफास्ट। ओके, सो टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन। ओके, टेकन द ब्रेकफास्ट। ओके, सो आई हैव टेकन द ओके, सो आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। ओके, सो ये था। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई मीन ये फिक्स नहीं है कि चुका ही रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही रहेगा, या है, ई है, ये भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाश्ता कर लिया है, सो सेम ही रहेगा, आई मीन मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। ओके, सो सेकेंड वन देखते हैं, वह पुस्तक खरीद चुकी है, आई मीन सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहां पे टाइम वर्ड क्या होगा, हैज होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पे टाइम वर्ड हैज होगा। ओके, सो वह पुस्तक खरीद चुकी है, आई मीन लड़की है, तो लड़की के लिए सी होता है और लड़के के लिए ही होता है। ओके, सो सी हेल्पिंग वर्ब हैज। ओके, एंड खरीदना क्या होता है, आई मीन खरीदना का परचेस होता है एंड बाई होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ओके, सो परचेस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, परचेस्ड। ओके, परचेस्ड बुक। ओके, सी हैज परचेस्ड बुक। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ओके, सो निगेटिव कुछ है नहीं, आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया है तो निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बहुत ही इजी है। ओके, सो निगेटिव क्या है, आई मीन जो पहचान है वो तो सेम ही रहेगी, स्ट्रक्चर बस आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है, वही निगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में नहीं दिख जाए वही निगेटिव हो जाएगा। ओके, सो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, ओके, प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ओके, सो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूं। ओके, सो नहीं आ गया, ये निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, बस इजी है। ओके, सो मैं आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव के बाद में नॉट, आई हैव नॉट। नाश्ता करने का टेक होता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो ये था निगेटिव। सेकेंड वन देखते हैं एग्जांपल, वह पुस्तक नहीं खरीद चुकी है, आई मीन वह पुस्तक नहीं खरीद चुकी है, सो वह की इंग्लिश क्या होगी, लड़की है, सी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज होगा, उसके बाद में नॉट, बस यही आपको याद रखना है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ओके, नॉट, खरीदना क्या होता है, परचेस, परचेस का थर्ड फॉर्म परचेस्ड। ओके, एंड बुक, परचेस्ड बुक। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आइए लास्ट वन देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो इंटेरोगेटिव कुछ है नहीं, बस उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ऐड कर देना है, वही इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ओके, और हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। ओके, सो आइए देखते हैं, पहचान सेम ही रहेगी। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट से पहले सिंगुलर या सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहां पे हैज, और प्लूरल रहेगा तो वहां पे हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके,
सो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या मैं नाश्ता कर चुका हूं? आई मीन ये सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, सो क्या मैं नाश्ता कर चुका हूं? मैं क्या है? आई मीन एक बहुवचन है, सो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव। ओके, सो हैव आई, नाश्ता करना कर, टेक होता है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, सो ये था। आई मीन इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर भी ये सेम ही ऐसे बनेगा। चलिए देखते हैं। क्या मैंने नाश्ता कर लिया है? क्या मैंने नाश्ता कर लिया है? हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट? ओके, सो मैंने नाश्ता कर लिया है, आई मीन लिया है, या है, ई है, ये भी दिख जाए तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो देखते हैं सेकंड वन एग्जांपल क्या है। क्या वह पुस्तक खरीद चुकी है? वह क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, सो हैज सी, हैज सी। खरीदना क्या होता है? परचेस, परचेस की थर्ड फॉर्म परचेस्ड। ओके, एंड बुक। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही तरीका रहेगा इंग्लिश में बोलने का या ट्रांसलेट करने का। ओके, क्या उसने पुस्तक खरीद ली है? हैज शी परचेस्ड बुक? ओके, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव, निगेटिव एंड अफर्मेटिव समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए देखते हैं लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट टेंस का सुफड़ा साफ। बने रहिए लास्ट तक। ओके, आइए सीखते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट वन है। ओके, सो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, आई होप। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? आइए देखते हैं। सेंटेंस के अंत में, ओके, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एक मिनट ठहरिए जरा। समय के साथ, आई मीन रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ आ जाए तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, समय उसमें नहीं आ रहा है, सो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर? सो आइए स्ट्रक्चर के हेल्प से समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ओके, हैज या हैव, प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वहां पे हैज लगेगा, और जब प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा तो वहां पे हैव लगेगा, उसके साथ में बीन। ओके फ्रेंड्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आई मीन किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो एग्जाम्पल देखने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। सो जब टाइम आ जाएगा, आई मीन मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, वह 2 घंटे से फोन चला रहा है, सो जहां पे एक सिंपल वे में बताते हैं, जहां पे घंटे से दिख जाए, आई मीन मैं 2 घंटे से फोन चला रहा हूं, वहां पर आई हैव बीन यूजिंग सेल फोन फॉर 2 आवर्स। ओके, सो जहां पे आपको घंटे दिख जाए, आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, जहां पे आपको घंटे आए, फॉर एग्जांपल 2 घंटे से। ओके, सो लास्ट में इसको क्या करना है? लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। ओके, इसको क्या लिखना है? घंटे जहां पे दिख जाए, आई मीन 2 घंटे से, सो इसको इंग्लिश में लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर?
और जहां पे बजे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल रोहन 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। सो जहां पे बजे आ जाए 3 बजे से, वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। ओके, वहां पे क्या सिंस यूज करेंगे। सो सिंस जितना है 3 बजे है 3, 4 बजे है 4। ओके, सो सिंस 3 है तो सिंस 3 ओ क्लॉक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। सो सेंटेंस के लास्ट में जब घंटे होगा 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। ओके, और बजे रहेगा फॉर एग्जाम्पल 2 बजे से सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 3 ओ क्लॉक। ओके फ्रेंड्स, सो क्लियर। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश बोलने में। ओके, सो इस टाइप के सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूं। ओके, सो लास्ट में रहा है आ गया, क्लियर है। समय भी आ गया इसके साथ में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हैज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हैव। ओके, प्लस बीन। सो आई क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है तो वहां पे हैव लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव लिख दिए। उसके बाद में प्लस बीन। सो आई हैव बीन, चाय पीना क्या होता है, टेक। टेक का बिफोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म ऐड कर दो, टेक में आईएनजी फॉर्म ऐड करोगे टेकिंग हो जाएगा। ओके, सो आई हैव बीन टेकिंग, ओके, आई हैव बीन टेकिंग टी। ओके, लास्ट में क्या, अब लास्ट में बता चुका हूं आपको 2 घंटे से कैसे लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, यहां पे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। ओके, सो ये था। ओके, सिंगुलर में देखते हैं, सिंगुलर में आ जाएगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब वो हैज हो जाएगी। रोहित 3 बजे से खेल रहा है। सो रोहित हैज, उसके साथ में हैज और बीन। ओके, रोहित हैज बीन, खेलना क्या होता है, प्ले। प्ले में आईएनजी फॉर्म ऐड करो, प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, सो प्लेइंग, अब 3 बजे से आ गया, सो वहां पे करेंगे सिंस 3 ओ क्लॉक। ओके फ्रेंड्स, सो लिखते हैं सिंस, नीचे लिख दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सिंस 3 वो क्लॉक। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो कुछ है नहीं, निगेटिव और इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है, वो निगेटिव हो जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। सभी टेंस में आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में यही सेम काम करना है, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके, आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो पहचान सेम ही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। ओके, सो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं करनी है, बस आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट ऐड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, सो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पे आपको नॉट ऐड कर देना है। ओके, एंड बीन प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, सो सेंटेंस में नहीं दिख जाएगा वहां पे, ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। ओके, सो मैं 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सो आइए करते हैं ट्रांसलेट। मैं हैव आई हैव, उसके बाद में नॉट फिर बीन। ओके फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है, अब इसके बाद में हमें नॉट लिखना है फिर बीन लगाना है। ओके, सो आई हैव नॉट बीन, ओके, टेकिंग टी, टेक की फोर्थ फॉर्म, टेकिंग टी। ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड्स यहाँ पे जगह नहीं है, फॉर 2 आवर्स नीचे लिख दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर 2 आवर्स। ओके ओके फ्रेंड्स, फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। ओके, सो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये प्रेजेंट टेंस का, उसके बाद में सुपड़ा साफ। ये था पूरा प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आइए इंटेरोगेटिव देखते हैं, लास्ट देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे स्पीकिंग में यूज करते हैं, कैसे टेंस की हेल्प से हम इंग्लिश बोल सकते हैं आसानी से। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं, आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो इसको है नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर याद में रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं, पहचान सेम ही रहेगी। सो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव। ओके फ्रेंड्स, हैज हैव कहाँ पे लगता है आपको पता चल चुका है, यू हैव नॉन ऑलरेडी। सो सब्जेक्ट से पहले सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट, तो वहां पे हैज, एंड प्लूरल रहेगा वहां पे हैव। ओके, हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे यूज करके। ओके, एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, ऐसे ही समझ जाइए, कुछ है नहीं इंटरोगेटिव, बस आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ऐड करेंगे। आई मीन हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ओके, हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, सो सेकेंड वन देखते हैं, क्या रोहित 3 बजे से खेल रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। ओके, सो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, रोहित सिंगुलर है वहां पे हैज रोहित बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ओके फ्रेंड्स, सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, सो प्रेजेंट टेंस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, पूरा टेंस पढ़ाने के बाद बताएंगे कैसे स्पीकिंग में यूज करते हैं टेंस को और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।